नमस्कार प्रिय दर्शकों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल दिव्या ज्ञान कहानियाँ में। आज हम आपके लिए एक बेहद भावनात्मक और प्रेरणादायक कहानी लेकर आए हैं, भूखी लाचार माँ और बेरहम अफसर बेटे की दर्दनाक कहानी। यह कहानी आपको रिश्तों की सच्ची अहमियत, जीवन के अनमोल सबक और परिवार के महत्व को गहराई से महसूस कराएगी। तो चलिए इस मार्मिक यात्रा की शुरुआत करते हैं। प्यारे दर्शकों, संघर्ष और सफलता की कहानी। सावित्री देवी का जीवन बचपन से ही संघर्षों और कठिनाइयों से भरा रहा। एक छोटे से गांव की साधारण महिला होते हुए भी उन्होंने अपने असाधारण धैर्य और साहस से हर चुनौती का डटकर सामना किया। उनके जीवन में सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब उनके पति का देहांत हो गया। उस समय उनका इकलौता बेटा अजय अभी बहुत छोटा था। पति को खोने का गम और जिम्मेदारियों का भारी बोझ एक साथ उनके कंधों पर आ गिरा। अकेलेपन और आर्थिक तंगी के बावजूद सावित्री देवी ने हार नहीं मानी। अपने बेटे के उज्जवल भविष्य के लिए उन्होंने हर कठिनाई को सहन किया। सुबह से शाम तक खेतों में मेहनत करती, फसल काटती और मिट्टी से अपने हाथ गंदे करती। इसके अलावा गांव के कुछ घरों में झाड़ू पोंछा और बर्तन धोने का काम भी करती, ताकि घर चलाने और अजय की पढ़ाई का खर्च उठा सकें। कई बार ऐसा हुआ जब उन्हें खुद भूखे पेट सोना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी अपने बेटे की शिक्षा में कोई कमी नहीं आने दी। स्कूल की फीस, किताबें और कपड़ों का इंतजाम करने के लिए उन्होंने हर संभव प्रयास किया। उन्हें पूरा विश्वास था कि शिक्षा ही अजय को गरीबी और संघर्षों से बाहर निकाल सकती है। सावित्री देवी के अथक संघर्ष और अजय की कड़ी मेहनत का फल जल्द ही नजर आने लगा। अजय शुरू से ही पढ़ाई में होशियार था। गांव के छोटे से स्कूल में पढ़ते हुए उसने हर परीक्षा में अच्छे अंक हासिल किए। वह देर रात तक पढ़ाई करता और अपनी मां की मेहनत को व्यर्थ न जाने देने का संकल्प लेता। उसकी लगन और मां की प्रेरणा ने उसे अपने सपनों की ओर बढ़ने के लिए मजबूत बना दिया। कई वर्षों की कठिन पढ़ाई और मेहनत के बाद अजय ने एक प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षा पास कर ली। यह परीक्षा इतनी कठिन थी कि गांववालों के लिए इसे पास करना किसी चमत्कार से कम नहीं था। जब परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ तो अजय का चयन एक उच्चपदस्थ सरकारी अफसर के रूप में हुआ। यह खबर सुनकर न केवल अजय बल्कि पूरा गांव खुशी से झूम उठा। जब अजय ने यह खुशखबरी अपनी मां को सुनाई तो सावित्री देवी की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। यह वह पल था जिसका उन्होंने जीवन भर इंतजार किया था। उन्हें लगा कि उनके वर्षों के त्याग, संघर्ष और तपस्या का फल उन्हें मिल गया है। उन्हें विश्वास था कि अब उनका बेटा उनकी सभी तकलीफों को खत्म कर देगा और उनका जीवन सुखद हो जाएगा। सावित्री देवी ने अजय को गले लगाया और भगवान का शुक्रिया अदा किया। उन्हें अपने बेटे पर गर्व महसूस हो रहा था। गांव के लोग भी सावित्री देवी की प्रशंसा कर रहे थे, क्योंकि उनकी कहानी सिर्फ एक मां के संघर्ष की नहीं थी, बल्कि हर उस इंसान के लिए प्रेरणा थी जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपने सपनों को हासिल करना चाहता है। अजय के सरकारी नौकरी में चयन के बाद सावित्री देवी को गर्व था कि उनका बेटा अब एक बड़ा अधिकारी बन गया है और उनकी जिंदगी बदलने वाली है। लेकिन इस खुशी के साथ साथ उनके जीवन में एक नए अकेलेपन की शुरुआत भी होने वाली थी, जिसका उन्हें अंदाजा नहीं था। जब अजय नौकरी के लिए बड़े शहर चला गया तो शुरुआत में सब कुछ ठीक था। अजय नियमित रूप से अपनी मां को फोन करता, उनकी सेहत के बारे में पूछता और हर महीने पैसे भी भेजता। वह अपनी मां को भरोसा दिलाता कि वह जल्द ही उन्हें अपने साथ शहर ले जाएगा, जहां वे एक आरामदायक जीवन बिता सकेंगी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, अजय की नौकरी की व्यस्तता बढ़ती गई। काम की जिम्मेदारियों और शहर की तेज रफ्तार जिंदगी में वह इतना उलझ गया कि अपनी मां के लिए समय निकाल पाना उसके लिए मुश्किल होने लगा। पहले जो फोन रोज आया करते थे, वे अब हफ्तों और फिर महीनों के अंतराल में आने लगे। सावित्री देवी हर दिन अपने बेटे के फोन का इंतजार करती। वह पूरे दिन घर के आंगन में बैठी रहती, इस उम्मीद में कि अजय का फोन आएगा या वह उनसे मिलने आएगा। दिन ब दिन उनकी यह प्रतीक्षा लंबी और पीड़ादायक होती गई। सावित्री देवी को अपने गांव के लोग तसल्ली देने की कोशिश करते, लेकिन उनका दिल अपने बेटे के बिना सूना सूना लगता। उनका सारा जीवन जो अजय के चारों ओर घूमता था, अब खालीपन और उदासी से भर गया था। हर रात सोने से पहले वह भगवान से प्रार्थना करती कि उनका बेटा उनकी सुध ले। लेकिन समय के साथ
अजय का ध्यान उनकी ओर और कम होता गया। यह अकेलापन सावित्री देवी के लिए एक नई चुनौती बन गया। वह अपने संघर्षपूर्ण जीवन के बाद भी मानसिक रूप से मजबूत थीं, लेकिन बेटे के प्यार और देखभाल की कमी उनके दिल को कचोटती रहती। उनका इंतजार कभी खत्म होने वाला नहीं लगता था। गांव के लोग सावित्री देवी को ताने देते, क्या हुआ तुम्हारे अफसर बेटे का? तुम्हें तो अब आराम की जिंदगी जीनी चाहिए थी, लेकिन तुम तो अब भी भूखी और लाचार हो। इन बातों को सुनकर सावित्री देवी की आंखों में आंसू आ जाते। उन्होंने अपने बेटे को याद दिलाने के लिए कई बार उसे चिट्ठियां लिखीं, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। एक दिन सावित्री देवी ने हिम्मत करके अजय के शहर जाने का फैसला किया। वह अपनी सारी बची खुची जमा पूंजी लेकर शहर पहुंची। अजय के बड़े से बंगले के सामने पहुंचकर उन्होंने दरवाजे की घंटी बजाई। दरवाजा खुला तो सामने उनकी बहू खड़ी थी। बहू ने उन्हें अंदर आने दिया, लेकिन उनके चेहरे पर कोई अपनापन नहीं था। जब अजय अपने घर लौटा तो सावित्री देवी के दिल में बेटे को देखकर मिलने की खुशी का सागर उमड़ पड़ा। उन्होंने सोचा था कि उनका बेटा उन्हें देखकर खुशी से गले लगाएगा और उनके आने का कारण पूछते हुए उनका हालचाल लेगा। लेकिन जब अजय ने उन्हें देखा तो उसकी आंखों में न तो वह पुरानी ममता थी और न ही सम्मान। उसका चेहरा भावशून्य था, जैसे किसी अजनबी को देख रहा हो। अजय ने औपचारिकता भरे लहजे में कहा, माँ, आपको यहाँ आने की क्या जरूरत थी? गांव में ही ठीक थी आप। यहाँ मेरी नौकरी और जीवन बहुत व्यस्त है। आप मेरी परेशानी क्यों बढ़ा रही हैं? यह सुनकर सावित्री देवी का दिल जैसे 1000 टुकड़ों में टूट गया। उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी कि उनका अपना बेटा, जिसे उन्होंने अपनी जिंदगी का हर सुख त्याग कर पाला था, उनके साथ इस तरह बेरुखी से पेश आएगा। उनकी आंखों में आंसू छलक आए, लेकिन उन्होंने खुद को संभालते हुए धीमे स्वर में कहा, बेटा, मैं तुझे देखने आई थी। बहुत दिनों से तुझसे बात नहीं हुई। तेरा चेहरा देखने की बहुत इच्छा थी। उनकी आवाज कांप रही थी और हर शब्द में एक गहरी पीड़ा थी। सावित्री देवी ने सोचा था कि अजय उनकी बात सुनकर पिघल जाएगा और अपनी बेरुखी पर पछताएगा, लेकिन अजय पर उनकी बातों का कोई असर नहीं हुआ। उसने अपनी मां के लिए समय निकालने के बजाय उनके आने को एक असुविधा समझा। सावित्री देवी ने अपनी टूटती हुई भावनाओं को छुपाने की कोशिश की, लेकिन उनका चेहरा उनकी दर्दभरी कहानी बयां कर रहा था। उनकी उम्मीदें, जो उन्होंने अपने बेटे के प्रति संजोई थीं, धीरे धीरे धुंधली होने लगीं। एक मां के लिए इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है कि उसका अपना बेटा, जिसके लिए उसने अपना जीवन समर्पित कर दिया, आज उसे अपने जीवन में एक बोझ समझने लगा। अजय ने अपनी मां से कहा, मां, मेरी नौकरी बहुत व्यस्त है। मुझे आपके लिए समय निकालना मुश्किल हो रहा है। आप गांव लौट जाइए। मैं हर महीने पैसे भिजवा दूंगा। यह सुनते ही सावित्री देवी का दिल टूट गया। उनकी आंखें भर आईं, लेकिन उन्होंने अपने आंसू छुपाने की कोशिश करते हुए कोई शिकायत नहीं की। उन्होंने सिर्फ इतना सोचा कि शायद अजय अपनी व्यस्तता के कारण ऐसा कह रहा है और कुछ समय बाद सब ठीक हो जाएगा। सावित्री देवी ने मन ही मन ठान लिया कि वह कुछ दिन और रुककर अपने बेटे और बहू के साथ थोड़ी खुशी बांटेंगी। लेकिन बहू को सावित्री देवी का घर में रहना खटकने लगा। वह अक्सर छोटी छोटी बातों पर चिढ़ती और अपनी नाराजगी जाहिर करती। बहू ने एक दिन अजय से साफ साफ कह दिया, आपकी माँ का यहाँ रहना हमारे लिए मुश्किल हो रहा है। वह गांव में ज्यादा आराम से रह सकती हैं। आप उनसे बात कीजिए और उन्हें गांव वापस भेज दीजिए। अजय, जो कभी अपनी मां के त्याग और संघर्ष की कद्र करता था, अब अपनी पत्नी के कहने पर बिना कुछ सोचे समझे मां के पास आया और कहा, मां, आप गांव लौट जाइए। यहाँ रहना आपके लिए ठीक नहीं है। गांव में आपको ज्यादा सुकून मिलेगा। अजय के इन शब्दों ने सावित्री देवी के दिल पर गहरा घाव कर दिया। उनके लिए यह केवल शब्द नहीं थे, बल्कि उन बलिदानों की अनदेखी थी जो उन्होंने अपने बेटे के लिए किए थे। उन्होंने अपनी आंखों में आए आंसू पोंछते हुए धीरे से कहा, ठीक है बेटा, अगर तुम्हें यही सही लगता है तो मैं गांव लौट जाऊंगी। उनके भीतर एक तूफान मच रहा था, लेकिन उन्होंने अपने चेहरे पर कोई शिकन नहीं आने दी। वह जानती थी कि अब उनके लिए यह घर पराया हो चुका है और उनका अपना बेटा भी उनसे दूर हो गया है। सावित्री देवी का अपमान केवल उनके बेटे और बहू के व्यवहार तक सीमित नहीं था,
बल्कि यह उन सभी सपनों और उम्मीदों का अंत था जो उन्होंने एक माँ के रूप में अपने बेटे के भविष्य के लिए देखे थे। सावित्री देवी के दिल में बेटे की बेरुखी और उपेक्षा का घाव अब गहरे से गहरा हो चुका था। एक समय था जब उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अजय के लिए समर्पित कर दी थी, लेकिन अब उनका बेटा उनके लिए एक अजनबी सा बन गया था। बेटे की उपेक्षा और बहू के ताने सुनकर वह पूरी तरह टूट चुकी थी। उनके पास अब कोई रास्ता नहीं था। उनके भीतर एक खालीपन था और वह महसूस कर रही थी कि उनका जीवन अब व्यर्थ हो गया है। न तो उनके पास घर चलाने के लिए पैसे थे, न ही उनकी कोई जरूरतें पूरी करने वाला था। वह सोचती, जो दिन उनके बेटे के संग हंसी खुशी बीते थे वह अब कभी वापस नहीं आएंगे। धीरे धीरे उनके जीवन का उद्देश्य खत्म सा हो गया था। उनके पास अब न कोई उम्मीद थी, न कोई लक्ष्य। घर लौटने के बाद उन्होंने पूरी तरह से अपने जीवन को भगवान के हाथों में सौंप दिया। दिन भर वह अपने छोटे से गांव के घर में बैठकर भगवान से प्रार्थना करती, हे भगवान, मेरे बेटे को सद्बुद्धि दो। वह समझे कि एक माँ की महत्ता क्या होती है। उसे अपना कर्तव्य समझने की राह दिखाओ। हर रात उनकी प्रार्थनाओं में यही शब्द होते, हे भगवान, मेरा बेटा जब मुझे नहीं समझ सका तो उसे मेरी उपेक्षा का क्या कारण समझेगा। वह सोचती कि क्या कोई माँ के प्यार और बलिदान को ऐसे नकार सकती है। उनके भीतर एक गहरी चाहत थी कि उनका बेटा उनका दुख समझे और उन्हें वह प्यार दे जिसके वे हकदार थे। सावित्री देवी जब गांव लौट आईं तो उनका जीवन अकेलेपन और उदासी में डूब गया। गांव के लोग उन्हें देखकर बेहद दुखी होते, क्योंकि एक समय की मजबूत और जिंदादिल महिला अब बिल्कुल बुझी हुई दिखाई देती थी। उनके चेहरे पर गहरी झुर्रियां और आंखों में न खत्म होने वाला दर्द साफ झलकता था। सावित्री देवी ने अपने बेटे के भविष्य के लिए अपने जीवन का हर सुख त्याग दिया था, लेकिन अब वही बेटा उनके जीवन में इस घोर अकेलेपन और उपेक्षा का कारण बन गया था। माँ की अनदेखी और बेटे की बेरुखी एक दर्दनाक कहानी। गांव के लोग अक्सर सावित्री देवी से मिलने आते और उन्हें समझाने की कोशिश करते कि उन्हें अपने बेटे की बेरुखी का इतना दुख नहीं मनाना चाहिए, लेकिन उनके लिए यह मुमकिन नहीं था। हर दिन वह अजय के फोन का इंतजार करती, मगर वह फोन कभी नहीं आता। उनके मन में हर पल बस यही आशा बनी रहती कि शायद एक दिन उनका बेटा उन्हें याद करेगा, लेकिन वह दिन कभी नहीं आया। एक दिन गांव के एक भले व्यक्ति ने अजय को फोन किया और उसकी मां की दयनीय हालत के बारे में बताया। उसने चिंतित स्वर में कहा, अजय, तुम्हारी मां की तबीयत बहुत खराब है। वह दिन ब दिन कमजोर होती जा रही हैं। तुम्हें आकर उन्हें देखना चाहिए। लेकिन अजय ने बेरुखी से जवाब दिया, मैं बहुत व्यस्त हूं। आप उनकी देखभाल कर लीजिए, मैं पैसे भिजवा दूंगा। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। जब यह बात सावित्री देवी तक पहुंची तो उनका दिल पूरी तरह टूट गया। उनके भीतर की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। इस गहरे सदमे ने सावित्री देवी को अंदर से तोड़ दिया। उन्होंने धीरे धीरे खाना पीना छोड़ दिया। अब उनका दिन सिर्फ आंगन में बैठकर अतीत की यादों में खोए रहने और भगवान से अपने दुखों के अंत की प्रार्थना करने तक ही सीमित रह गया था। गांव के लोग उन्हें समझाने की कोशिश करते, लेकिन उनकी आंखों में अब कोई उम्मीद बाकी नहीं थी। कुछ समय बाद पूरे गांव में यह खबर फैल गई कि सावित्री देवी बीमारी और भूख के कारण इस दुनिया से चल बसीं। यह सुनकर गांव में शोक की लहर दौड़ गई। सभी ने महसूस किया कि उनकी मृत्यु सिर्फ शारीरिक तकलीफों की वजह से नहीं हुई थी, बल्कि उनके अपने बेटे की उपेक्षा और बेरुखी ने ही उन्हें अंदर से मार दिया था। सावित्री देवी की दर्दनाक कहानी ने गांव के हर व्यक्ति को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि माता-पिता के त्याग और संघर्ष की अनदेखी करना कितना बड़ा अन्याय है। उनकी मौत एक चेतावनी थी कि हमें रिश्तों की कद्र समय रहते करनी चाहिए, वरना पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचेगा। जब यह दुखद समाचार अजय तक पहुंचा, तो वह भावनाओं से बिल्कुल शून्य था। उसकी जिंदगी अब उसकी अफसरी और महत्वाकांक्षाओं में सिमट चुकी थी। उसने अपने ही जीवन की सबसे बड़ी नींव, अपनी मां की ममता और त्याग को पूरी तरह भुला दिया था। यह कहानी उन सभी लोगों के लिए एक सीख है जो सफलता के बाद अपने माता पिता को भूल जाते हैं। माता पिता वह नींव हैं जिन पर हमारा पूरा जीवन खड़ा होता है। अगर हम उनकी कद्र नहीं करेंगे तो हमारी उपलब्धियां भी अर्थहीन और अधूरी रह जाएंगी।
प्रिय दर्शकों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ और आपको प्रेरित किया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम जल्द ही आपके लिए एक और भावनात्मक और प्रेरणादायक कहानी लेकर आएंगे। हमारी हर कहानी का उद्देश्य आपको जीवन के गहरे अर्थ और रिश्तों की सच्ची अहमियत को महसूस कराना है। हमारी इस खूबसूरत यात्रा का हिस्सा बनने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।